ये जो श्लोक है निहाल कर देने वाला है। आप इन्हीं में से कोई होंगे। पापात्मा पुण्यवान वा प्रशरद अपयशाः कीर्तिमान वा। तुम्हारा बहुत यश है या बहुत निंदा हो रही है, बहुत पापी हो या पुण्यात्मा हो। महादुष्प्राप ग्रासोत्स सम्राट समजड़मति सर्व विद्या निधिर्वा। तुम बहुत दरिद्र हो या बड़े वैभवशाली सम्राट हो। बहुत सुंदर बात है। तुम जड़मती मूर्ख हो या बहुत विद्या विशारद विद्वान हो। तुम कोई भी हो, चिंता छोड़ो। यह को पिस्या सखे, हे मित्र तुम कोई भी हो। नो गणे कथम पीक्षस्व वृंदावनम तच्छिंद छिंद स्वपासान गुरु निगम गिरास्वी मोहैक सिद्धान। आहा, तुम पापी हो पुण्यात्मा हो, तुम दरिद्र हो या बड़े सम्राट हो, कीर्तिमान हो या तुम्हारी निंदा हो रही है, तुम जड़मती हो या बहुत विद्वान शास्त्र विशारद हो। अब चिंता मत करो। तुम्हें यदि वृंदावन धाम आने को मिल गया है और तुम्हें शास्त्र के अनुसार चलने वाले रसिक सदगुरुदेव की शरणागति मिल गई है, तो छिंद छिंद स्वापाशान, अब तुम्हारे जितने बंधन हैं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यहां साधन शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि साधन असाधनों को मिटाने के लिए जन्म जन्म रगड़ करनी पड़ती है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि 1000 जन्म साधना के बाद मुमुक्षता प्रकट होती है। शास्त्र जन्म जब साधना हो तब मैं मुक्त होना चाहता हूं, ऐसी इच्छा प्रकट होती है। और भगवत प्रेमी महात्मा का एक क्षण का संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अगर रसिक संत का संग मिल जाए तो मुमुक्षता नहीं, मोक्ष सुख भी एक पलड़े में रखा जाए, एक पलड़े में सत्संग का सुख, तो बोले मोक्ष हल्का हो जाता है। क्योंकि सत्संग से सीधे प्रेम की प्राप्ति होती है, आत्मरति प्रभुरति रति। रसिक महापुरुष का हृदय हर समय आनंद की उफान में रहता है। जब आनंद की कमी होती तो दूसरों से सुख लेने की वासना जागृत होती है। जब आनंद की उफान होती तो दूसरों को सुख देने की भावना जागृत होती, जिसे तत्सुख भाव कहते हैं। ये रसिकों में सिद्ध है। ये तत्सुख भाव सुख देवे को चाव चित सबसो हित निष्काम या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। जो निरंतर नाम और वाणी में रत हैं, ऐसे रसिकों के हृदय में करुणा आनंद की उफान आती रहती है। तो कोई चाहे जितना पतित हो या पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो या महाराजा हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सबको परम प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रसिक सदगुरुदेव के चरणों में है। तो जो अपने मोह का छेदन कराना चाहता है, वो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार चले। गुरुदेव कैसे? बोले गुरु निगम गिरास, जो शास्त्र मर्यादा से सिद्ध हुए हैं। मनमानी आचरण करने वाला, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला साधक नहीं होता, फिर सिद्ध कैसे हो सकता है? सिद्धों में कुछ दिव्यताएं होती हैं जो समझ के परे होती हैं। वो हमारी मानसिक बुद्धि नहीं है।
वो दैवी संपदा का सिद्ध महापुरुष, उसकी कुछ ऐसी चेष्टाएं हो सकती हैं जो बालवत या पागलवत दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ऊंचे में है, जहां कोई कर्म छू नहीं सकता, जहां कोई विषय स्पर्श नहीं कर सकता, जहां किसी भी तरह के बंधन का कोई भी हेतु नहीं रह गया है, वो ऐसी स्थिति होती है। बोले उनके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये इसलिए शर्त गुरुदेव में भी रखी गई है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। कोई भी ऐसा साधक नहीं जो सिद्धावस्था की तरफ गति कर रहा हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण करके सिद्ध हो जाए, असंभव। तो फिर गुरुदेव कैसे ऐसे हो सकते हैं? ये इसलिए शर्त रखी गई कि प्रायः हम जहां किसी की बड़ाई सुनते हैं, थोड़ी बात सुनते हैं, हम गुरु बना लेते हैं। नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाने के लिए बहुत रुकना चाहिए। वर्ष 2 वर्ष कम से कम सत्संग सुनो। किसी और से नहीं, अपने हृदय से जांचो, किसी और से नहीं, क्योंकि और की मति किस कोटि की है वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट भी कर सकती है, आपकी बुद्धि को फंसा भी सकती है। कैसे? उसने अपने गुरु को प्रभु माना है और वो कहेगा मेरे गुरु से बढ़कर कोई नहीं, और ऐसा है, उसका कल्याण हो जाएगा उस भाव से। लेकिन आप बौद्धिक स्तर के तर्क भी करने वाले हैं, तो आप अपनी बुद्धि से गुरु को पहचानिए। कोई कह रहा है कि ये पाखंड है, ये उसकी बुद्धि का है, आप अपनी बुद्धि से निर्णय कीजिए। किसी की श्रद्धा और किसी की अश्रद्धा से अपने हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं निर्णय करना चाहिए भगवान को साक्षी करके कि हे प्रभु सच्चिदानंद, आप मेरे हृदय को जानते हैं और सामने बैठे हुए हृदय को जानते हैं, तो नाथ मेरे सदगुरुदेव के रूप में आप कहाँ हैं, कौन हैं, मुझे परिचय दीजिए, तो प्रभु आपका संबंध करा देंगे। अभी एकांतिक में एक भक्त ने प्रश्न किया, बोले आपके प्रवचन सुनते हैं तो एकदम विरुद्ध गुरुजी के वचन लगते हैं, गुरुजी के वचन जब सुनते हैं तो आपके विरुद्ध लगते हैं, तो हम कहा निर्णय करो आप कि किसके वचन सत्य है। तो बोले जब इधर का सत्संग हम सुनते हैं तो लगता है नहीं, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो गुरु पे श्रद्धा होती है, मुझे क्या करना चाहिए। साधक फंस जाता है, उसको लगता है, वो खुद बोला, मुझको लगता है यदि मैं शास्त्र विरुद्ध चलता हूं तो जीवन बर्बाद होता है गुरु की बात मान के, और यदि आपकी बात मानता हूं तो गुरु का अपराध लगता है, क्या करूं। नहीं, डरने की जरूरत नहीं। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। भे मुद मंगल, वो स्वयं मंगल नहीं, दूसरों का मंगल करने वाले बन गए। भगवत प्राप्ति नहीं तो जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? केवल विविध प्रकार के भोग विलासता पूर्ण संसार को सत्य मानकर भोगना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भुलावा, बिल्कुल भुलावा। हमें भूल भुलैया में नहीं फंसना। कभी कभी माया के पार्षद भगवान के पार्षद का रूप रख करके आते हैं, हमें ठग करके भूल भुलैया में लगा देते हैं। नहीं, सदगुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जो हैं, हम उनसे प्रार्थना करें कि यदि प्रगट में गुरुदेव की जरूरत है तो आप मुझे बताओ कहां प्रकाशित हो, या तो उनसे मुझे मिला दो या उनको मेरे पास भेज दो। यदि जरूरत है तो आप ये व्यवस्था करो, मैं तो आपको गुरु मानता हूं, बस निहाल हो जाओगे, हमारी बात मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं, रसिक सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर स्वयं मोहिक सिद्धांत, अपने मोह का नाश कर दो, देह की प्रियता, देह के रिश्ते नातों का, तो सिद्धांत तुम्हारे अंदर सिद्धावस्था आ जाएगी। सिद्धावस्था प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबना। ये तो बताया शरणागति का श्लोक। आप पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो, राजा हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, कोई भी हो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि वृंदावन में विराजमान रसिक सिद्ध संत का आश्रय ले लो, गुरुदेव का। पर गुरुदेव का आश्रय कैसे ले लो? बोले स्वी मोहिक सिद्धांत।
मोह आश्रय में बाधा पहुंचा देता है। शरीर का मोह, परिवार का मोह, नाना प्रकार के भोगों का मोह। मोह गए बिनु राम प्रद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह अगर है तो गुरुदेव के चरणों में निष्ठा पूर्वक आप टिक नहीं पाएंगे, वो आपको हटा देगा। और अगर गुरुदेव की निष्ठा में टिक गए तो मोह का नाश हो जाएगा। मोह मूल बहुशूल पद त्यागो तम अभिमान। जब तक मोह है तो संसार चक्र बना हुआ है, मोह का नाश हुआ, संसार चक्र नष्ट हुआ। अब वृंदावन की रहनी बता रहे। पहले श्लोक में शरणागति बताई, अब कह रहे कंथा कौपीन वासस तरुतल पतितै क्लिप्त वृत्ति फलाद्यै कुर्वन्न व्यर्थ वार्ताम कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि त्यक्त्वा सर्वाभिमानं प्रतिगृहमटनं तुच्छ भैक्षाय कुर्वन् बृन्दारण्ये निवत्स्याम्य समनुसरन् राधिकैकात्मलोकान्। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। बड़ा भाग्यशाली होता है जो लंगोटी वाला होता है, कोई खिलवाड़ नहीं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का ये कौपीन का स्तोत्र है, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। नरसिंह मेहता का काछ वाछ मन निश्चल लाखे धनी धन जननी तेरी रे। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। तो बोले भड़ नरसैया दर्शन पावा। हमारे बड़े भाग्य जो मैं ऐसे संत के दर्शन पाऊं जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का।